नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तौर ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल में अब 60,000 लोगों को लगेगी कोविड-19 वैक्सीन। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में प्रतिदिन 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार हिमाचल को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। 20 जून तक हिमाचल में इसकी सप्लाई पहुंचने की संभावना है। 21 जून से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा अब स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और पंचायत घरों में वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे। शिमला सैलानियों से पैक 90% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी, 8,000 से अधिक वाहनों ने किया प्रवेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के होटलों में वीकेंड पर सैलानियों का सैलाब उमड़ आया। शहर के होटलों में शनिवार को ऑक्यूपेंसी 70 से 90% तक पहुंच गई। कुछ होटल 100% पैक हो गए। अगले हफ्ते के वीकेंड के लिए अभी से कुछ होटलों में 50% तक बुकिंग हो चुकी है। कॉलेजों में बुखार, खांसी, जुकाम वाले विद्यार्थियों की अलग कमरों में होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में जुलाई से शुरू होने जा रही कॉलेज परीक्षाओं में बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों की अलग कमरों में बैठाकर परीक्षाएं ली जाएंगी। उच्च निदेशालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव की एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए। हर परीक्षा केंद्र में वायरस पीड़ित विद्यार्थियों को बैठाने के लिए 2-2 कमरों को रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। अगले सप्ताह से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए कॉलेजों में सीटिंग प्लान बनाने का काम शुरू होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बंद किए 222 रूट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने शनिवार को 222 रूटों पर बस सेवा बंद की। सवारियां न मिलने के कारण यह फैसला लिया गया। इसमें लोकल 195 और 27 लॉन्ग रूट शामिल है। रविवार को भी परिवहन निगम ने कम रूटों पर बसें भेजेगा। बीते शुक्रवार की बात करें तो निगम ने 1,639 रूटों पर बसें चलाई थी। शनिवार को 1,417 रूट पर सेवाएं दी गई। परिवहन निगम का मानना है कि शनिवार और रविवार में बाजार बंद रहते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग घरों में रहते हैं, इस कारण सवारियां नहीं मिलती हैं। हालांकि परिवहन निगम ने दावा किया कि शनिवार को बसों में 40% ऑक्यूपेंसी रही है। परिवहन निगम इस समय 1,000 के करीब बसें रूटों पर चला रहा है। हिमाचल में 10 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 232 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा, शिमला और हमीरपुर में 2-2, जबकि चंबा, सोलन, मंडी और ऊना में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में 232 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 47, मंडी में 40, चंबा में 33, शिमला में 27, ऊना में 16, सिरमौर में 15, सोलन में 13, किन्नौर में 11, कुल्लू में 12, बिलासपुर में 8, हमीरपुर में 7 और लाहौल स्पीति में 3 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 432 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसके अलावा बात करें तो सक्रिय कोरोना मामले घटकर 2,990 रह गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 20,003 लोगों के सैंपल लिए गए। देवभूमि हिमाचल के बेटों ने रोशन किया नाम, वायुसेना में बने फ्लाइंग अफसर। देवभूमि के युवा हवा में उड़कर देश की सुरक्षा करेंगे। शनिवार को हैदराबाद में हुई पासिंग आउट परेड में हिमाचल प्रदेश के युवा भी फ्लाइंग अफसर बने हैं। बच्चों को फ्लाइंग अफसर बनता देख अभिभावकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। बात करें तो रामशहर की साई चंडोक पंचायत के रहने वाले मनोज ठाकुर इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर बन गए हैं। वायुसेना की ओर से उन्हें शनिवार को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फ्लाइंग अफसर का रैंक मिली है। शनिवार को एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में उन्हें एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एयर अफसर का रैंक दिया। पहाड़ों की रानी शिमला में उमड़े सैलानी, धर्मशाला मैक्लोडगंज 50% पहुंची ऑक्यूपेंसी। पहाड़ों की रानी शिमला वीकेंड पर सैलानियों से फिर गुलजार हो गई है। हजारों सैलानियों के शिमला पहुंचने से शहर के बाजारों में काफी चहल पहल रही। रिज और माल रोड पर सैलानियों की सबसे ज्यादा भीड़ रही। उधर शहर में सैलानियों की भारी संख्या में आमद देखने के बाद कारोबारियों ने बाजार बंद रखने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने स्थानीय कारोबारियों को तो दुकानें बंद करवाकर घर पर बिठा दिया, लेकिन सैलानियों को बुला लिया। सैनिटाइजर घोटाला, संयुक्त सचिव के खिलाफ नहीं मिली अभियोजन मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के राज्य सचिवालय में कोविड के शुरुआती दौर पर हुए सैनिटाइजर घोटाले की तफ्तीश करने वाली विजिलेंस पिछले 6 महीने से जांच पूरी करने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कारण ब्यूरो ने सचिवालय में तैनात संयुक्त सचिव पुष्पलता सिंघा के खिलाफ जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रदेश सरकार से अभियोजन मंजूरी मांगी थी। सरकार ने मामले में फंसे 3 अन्य कर्मचारियों की तो मंजूरी ब्यूरो को दे दी, लेकिन सिंघा के मामले में न तो मंजूरी दी है और न ही मंजूरी देने से इनकार किया है। मंजूरी पर जवाब न आने की वजह से चार्जशीट में सिंघा का नाम शामिल करने या न करने पर फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में ब्यूरो भी सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहा है। हिमाचल 12वीं कक्षा के परिणाम में अंग्रेजी और फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा के अंक जुड़ेंगे।
12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया। 5 बिंदुओं पर आधारित सीबीएसई के फॉर्मूले में बोर्ड ने 3 नए बिंदु शामिल किए। अप्रैल में हुई अंग्रेजी विषय की परीक्षा सहित फर्स्ट और सेकंड टर्म की परीक्षाओं के अंक भी वार्षिक परिणाम में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा सीबीएसई की ओर से तय इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, 10वीं और जमा 1 कक्षा की परफॉर्मेंस सहित 12वीं के प्री बोर्ड के अंकों को शामिल किया जाएगा। सरकारी बैंकों में भरे जाएंगे 10,434 पद, हिमाचल में बनाए 9 परीक्षा केंद्र। देश के 43 सरकारी बैंकों में 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की IRB भर्ती परीक्षा के जरिए ये पद भरे जाएंगे। IBPS ने इस बैंक वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित रीजनल रूरल बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के पदों पर यह भर्ती की जाएगी। IBPS RRB वैकेंसी 2021 की नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफिस असिस्टेंट के 5,305 पद, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के 4,119 पद, ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के तहत जनरल बैंकिंग ऑफिसर के 905 पद, IT ऑफिसर 59 पद, CA 32 पद, लॉ ऑफिसर के 27 पद, ट्रेजरी मैनेजर के 9 पद, मार्केटिंग ऑफिसर के 43 पद, एग्रीकल्चर ऑफिसर के 25 पद, ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के 210 पद भरे जाएंगे। HPU शिमला PG और BEd के लिए 12 जुलाई तक आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने PG डिग्री कोर्स मेरिट और प्रवेश परीक्षा आधारित प्रवेश के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया। पूर्व में विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन फॉर्म भरने को 21 जून अंतिम तिथि तय की थी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने BEd में प्रवेश के लिए 18 जून तक तय की गई अंतिम तिथि को भी 12 जुलाई तक बढ़ा दिया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर अरविंद कालिया ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी। छात्र संगठन SFI और ABP लगातार ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऑनलाइन जुड़ेंगे श्री रविशंकर। राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम पीटर हाफ शिमला में होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद होंगे। इस मौके पर जाने माने आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ऑनलाइन जुड़ेंगे। यह कार्यक्रम 7 बजे शुरू होगा। यह करीब 45 मिनट का कार्यक्रम होगा। हिमाचल में 21 जून से खुलेंगे पुस्तकालय, मंदिरों पर फैसला जल्द, स्कूलों को लेकर कैबिनेट में होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 21 जून से 50% सीटिंग क्षमता के साथ पुस्तकालय खोल दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूलों को खोलने के बारे में अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी, जबकि प्रदेश की शक्तिपीठों और अन्य धार्मिक स्थलों को भी जल्द खोला जाएगा। हालांकि इस पर भी पहले कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। छुट्टी शिमला से भारत न्यूजीलैंड का खिताबी मुकाबला देखेंगे धोनी, दिलकश वादियों का भी लेंगे नजारा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ शिमला आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी परिवार और रिश्तेदारों के साथ शिमला आए हैं, जो कुल 12 लोग हैं। सभी शिमला के व्हाइट हेवन होमस्टे महली में रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि वे देर शाम करीब 9 बजे यहां पहुंचे हैं। जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। होमस्टे के बाहर भी पुलिस भी तैनात की गई है। धोनी के पहुंचने की खबर सुनते ही उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।